गंगा का संतान है और गंगा का लाज रखेंगे और उत्तर प्रदेश में 27 में आपका विदाई करेंगे। हम इसके लिए लड़ाई, भाजपा आरक्षण अगर देगा तो हम उनको वोट देंगे, वरना वोट नहीं देंगे। अपने वोट को मेरा नहीं, उनका भी लड़ाई है। उन्होंने भी सपना दिखाया था, वही सपना को साकार करने के लिए हम बड़े भाई को कहते हैं कि आइए कुर्सी को लात मारिए। अभी हम उत्तर प्रदेश में देखिए 2016 से लगातार हम काम कर रहे हैं और आप जाने कि 2027 में चुनाव है, तो हम सबको इतना पता है कि लोहा गर्म होने पे उसमें हथौड़ा मारने से कुछ ना कुछ बनेगा। और आप सब जानते हैं कि पिछले 11-12 सालों से लगातार समाज के लोगों ने हमेशा आंदोलन किया कि समाज को रिजर्वेशन मिले, आरक्षण मिले, और इसके लिए लड़ाई लड़ते रहा। और जिसको लेके उत्तर प्रदेश में काफ़ी चर्चित हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद बने, क्योंकि उन्होंने जब भी आंदोलन किया उसमें हादसा हुआ, लोग शहीद भी हुए और एक चर्चा का विषय बना और भारतीय जनता पार्टी उनसे झुके भी। और 2022 में आरक्षण के अलावा उन्होंने टिकट से समझौता उन्होंने कर लिया। खैर टिकट ले लिए, सरकार में आज मंत्री हैं, 7 साल से बीजेपी के साथ है, डबल इंजन की सरकार में है और मलाई खा रहे। और कहीं ना कहीं वो भूल गए कि हमारी लड़ाई क्या था, निषाद समाज को आरक्षण दिलाना, उनको सम्मान दिलाना। आज वो नहीं दिला पा रहे। आज वो उल्टा एक राज्य के मंत्री रहते हुए भी वो रो रहे हैं मीडिया के सामने में आके कि हमारे बहू बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, मेरी वोट को चोरी किया जा रहा है, हमारे लोगों पे झूठे मुकदमा कर रहे हैं। आप बताइए, एक राज्य का मंत्री होकर इतना मजबूर कैसे? अगर वहाँ पे मजबूर है, परेशान है, आपको पता है, तो ऐसी कुर्सी को लात मारिए, आप समाज के साथ खड़ा होइए। लेकिन आपको मलाई खाना है, आपके पावर में रहना है, समाज के लिए आपको कुछ करना नहीं है। तो इसके लिए आज हम उत्तर प्रदेश में आए हैं आंदोलन करने के लिए। पिछली बार भी हम मंत्री रहते हुए बिहार में और उत्तर प्रदेश में 55 जगह चुनाव हमने लड़ा और एनडीए में उस समय में रहकर भी हमने कहा था आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो भाजपा का वोट नहीं। और उस नारा के तहत हम बागी होकर उत्तर प्रदेश में लड़े। उसके बाद क्या हुआ, भाजपा ने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। जहाँ हम मंत्री बने थे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने समाज के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए थे। भाजपा को जो करना था उन्होंने किया। इस बार हम लोग उत्तर प्रदेश में अभी पूरे प्रदेश में 2 महीना तक घूमेंगे। उसके बाद 25 जुलाई से 101 दिन का यात्रा पे निकलेंगे, हर जिला में जाएंगे और संकल्प यात्रा लेके जाएंगे और हर जिला में हम संकल्प करवाएंगे। और उसके बाद हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण जो है एक एक गांव में जाएंगे, एक एक माता, एक एक भाई, एक एक बहन, सबके हाथ में गंगा जल देके संकल्प करवाएंगे कि हर हाल में भाजपा आरक्षण अगर देगा तो हम उनको वोट देंगे, वरना वोट नहीं देंगे, अपने वोट को नहीं बेचेंगे। और मुझे मानना है कि हम लोग गंगा पुत्र हैं और एक बार हमारी माता हो, बहन हो, हाथ में गंगा जल लेके संकल्प ले ले तो 1 लाख रुपया भी अगर कोई देंगे तो हमारे गाँव के लोग जो है उनको वोट नहीं देंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर इस समाज का वोट लेना है तो लीडर के जगह लोडर को खरीद लो, किसी को टिकट दे दो और किसी नेता को साथ ले लो तो शायद हमको वोट मिल जाएगा। और ऐसा मिलता भी रहा है। तो इसलिए वो हमेशा उस गुलखुत में रहता है। लेकिन इस बार उनका थ्योरी और उनका मिथ को हम लोग तोड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ की आबादी है, कम से कम 1 से 1.5 करोड़ लोगों के बीच में जाकर और सबको संकल्प दिलवाएंगे 2027 से पहले। और भाजपा वो उसको वीडियो बनाकर मोदी जी, योगी जी को भेजेंगे, उनको बताएंगे ये आप देखिए उत्तर प्रदेश में किसी लोडर को ले लीजिए या किसी को व्यक्ति को विशेष कुछ पावर दीजिए, टिकट दीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। निषाद समाज को आरक्षण नहीं दीजिएगा, उन्होंने माँ गंगा का सौगंध खाया है और आपको मिट्टी में मिलाएगा। भले आपने बनारस आए, गुजरात से आपने कहा माँ गंगा ने हमको बुलाया है और गंगा साफ करने के लिए आए, भले आप गंगा का लाज नहीं रखेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के निषाद जो है माता गंगा का संतान है और गंगा का लाज रखेंगे और उत्तर प्रदेश में 27 में आपका विदाई करेंगे। हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी 6 महीना तक हम डिसीजन इसलिए नहीं ले रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी आरक्षण दिला दे तो हम उनको समर्थन दे देंगे। यदि नहीं दिलाते हैं तो हमारे साथ आए, लड़े, उत्तर प्रदेश का लीडर वो बने, उनसे हम अखिलेश जी से, राहुल जी से बात करके गठबंधन कराएंगे। आप उत्तर प्रदेश का नेता बनिए, हम बिहार में काफ़ी है, हम बिहार में राजनीति करेंगे, आप यहाँ कीजिए। हम दोनों भाई मिलकर दिल्ली सरकार को कब्जा करेंगे और आने वाला समय में 29 में राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाकर और निश्चित तौर पर आरक्षण लेंगे। ऑलरेडी राहुल गांधी जी का घोषणा है कि देश में जाति आधारित गणना करना है और देश में जिनकी जितनी संख्या है उतने उनकी हिस्सेदारी देंगे। ये 50% का आरक्षण का दीवार है, उसको तोड़ेंगे और जो समाज जितना संख्या में उनको उतना आरक्षण दे देंगे। हमारे लिए इससे बड़ा जीत और क्या हो सकता है। हम आने वाला समय में मोदी जी को हटाकर और राहुल गांधी जी को लाएंगे और देश में आरक्षण लेंगे। अगर मोदी जी को अगर डर लगता है तो 27 से पहले आरक्षण दे दे, हम लोग उनको वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। 27 के घोषणा पत्र में अगर आरक्षण की बात बीजेपी करती है तो क्या बीजेपी के साथ जाएंगे? नहीं, घोषणा पत्र तो उन्होंने आज से नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी मौजूद नहीं था तब से वो घोषणा पत्र में उनके लिखा हुआ है कि मछुआरा के लिए हम आरक्षण देंगे। योगी जी कई मंच से उन्होंने बोला है अभी भाषण नहीं चलेगा, वादा नहीं चलेगा, रिजल्ट चाहिए। अभी राहुल जी का सरकार बनने के बाद अब आरक्षण दीजिएगा। अभी तो आपका सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, आपको किसी से पूछना है? हाँ, कुछ काम के लिए डॉलर ट्रम्प से जरूर आप पूछते हैं, लेकिन आरक्षण के लिए आपको थोड़ा उनसे पूछने की आवश्यकता है। आप तो कभी भी कैबिनेट बैठा के नोटिफिकेशन करके निषाद को आरक्षण दे देंगे। इस बार हम लोग वादा पे नहीं चलेंगे, हमें रिजल्ट चाहिए। जब से आप ईंधन का दाम बढ़ गया है, सीएनजी से लेकर डीजल पेट्रोल तक, कैसे देख रहे हैं? ये तो होना ही था, हम लोग को पता था
जब 28 फरवरी से ईरान में युद्ध जब जारी हुआ ईरान इराक का, तभी से पता था कि ये संकट आने वाला था। लेकिन मोदी जी को तो देश में चुनाव लड़ना था, चुनाव में बिजी रहे। आज 2 महीना 50 दिन के बाद आज उनको नींद खुला है कि ईंधन बचाना है, लोगों से अपील कर रहे हैं, 2 गाड़ी पे घूम रहे हैं और वीडियो बना कर दिखा रहे हैं। उनके नेता मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, वीडियो बना कर दिखा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हजारों का हजार काफिला लेके बंगाल में या आसाम में तरह तरह के लेके घूमे। उस समय में आपको याद नहीं आ रहा था कि खाली देश से तेल आना है, अगर तेल को कंट्रोल नहीं करेंगे महंगाई बढ़ेगा, हमारे पास रिजर्व जो है वो खत्म होगा। लेकिन उस समय में तो आपको चुनाव लड़ना था। आज संकट आ गया तो आज आप देश के ऊपर डाल दिए कि सोना मत कर दो, आप सरसों तेल का कम उपयोग करो, आप डॉलर को बचाओ, यहाँ पे तेल को बचाओ। भाई ये आपको फरवरी में ही करना था, मार्च में कर लेते हैं, अप्रैल में कर लेते हैं। आज मई में आप 15 तारीख को आए, 14 तारीख को, आज आपको याद आ रहा है 15 तारीख को कि ये करना चाहिए। सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। राहुल गांधी जी 2 महीना पहले इनको सतर्क कर दिया था कि आप ऐसा कुछ कीजिए, लेकिन इनको तो किसी का सुनना नहीं है। इनको याद आना है 8 बजे टीवी पे आके नोट बंद कर देना बेगर पॉलिसी का। क्या हुआ, 2000 का नोट चालू बंद किए थे, 1000 का 2000 का चालू किए, फिर 2000 बंद क्यों किए? क्योंकि आपकी पॉलिसी जो है फ्लॉप हो गया। तो ये काम पहले पेपर वर्क करना चाहिए। IAS IPS काय के लिए हमारे देश में पहले रिसर्च करें, टीम बनाए, उसके बाद काम करना चाहिए। लेकिन मोदी जी को वाहवाही करना है तो वाहवाही कर रहे हैं और देश हमारा बर्बाद हो रहा है। 95 का $5 हो गया। आज ऐसा हो रहा है कि कल चुनाव में कह रहे थे कि ये इंडिया ब्लॉक को सरकार बना दोगे, ये आने वाला समय में तुम्हारे बहू बेटी का मंगलसूत्र लेकर छीन लेगा। लेकिन आज देखिए यही सरकार मंगलसूत्र पहनने का अवसर नहीं दे रहा है। हर माँ बाप से कह रहा है, अपील कर रहा है कि अपनी बेटी का शादी तो करो, लेकिन बगैर मंगलसूत्र का शादी करो। आप बताइए, इस तरीके से जो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है। इनको बदलना जरूरी है। जब से आप अगर हम बात करें राजनीति में आए हैं, तब से आप संजय निषाद को हमेशा मनाने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि अब की बार 6 महीना का मौका और आप दे रहे हैं और अब की बार 2027 के पहले संजय निषाद आपकी बात मानेंगे? हमारे समाज का बेटा है, हमारा बड़ा भाई है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो समाज की लड़ाई का सपना उन्होंने जो दिखाया, ये लड़ाई मेरा नहीं, उनका भी लड़ाई है। उन्होंने भी सपना दिखाया था, वही सपना को साकार करने के लिए हम बड़े भाई को कहते हैं कि आइए, कुर्सी को लात मारिए। 4 साल तो मलाई खा ही लिए हैं, 6 महीना और खा लीजिए, 3 महीना के लिए तो छोड़ दीजिए। आरक्षण देता तो ठीक है, नहीं तो आप हमारे साथ आइए। आपको हम अखिलेश जी से, राहुल जी से बात करके इंडिया ब्लॉक में साथ लेते हैं। यहाँ पे आकर राजनीति कीजिए, ऐसी सरकार को उखाड़ फेरिए जो सरकार में आपका चलता ना हो, जिस सरकार में आप रो रहे हैं, आपके बहू बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, आपके लोगों का हत्या हो रहा है, मुकदमा हो रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसे कुर्सी को लात मारिए, हमारे साथ आइए। हम उम्मीद कर सकते हैं। अब मुझे थोड़ा विश्वास है कि हमारा खून है, कभी आज ना कल वो शायद बात मान लेंगे, आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो उत्तर प्रदेश का एक भी निषाद उनके साथ नहीं रहेगा। साथियों, उनको छोड़ देगा, वो अकेला पड़ जाएगा। पेट्रोलियम के दाम बढ़ने से पहले दूध कंपनियों ने 2-2 रुपये बढ़ा दिए। क्या लगता है अब महंगाई कहाँ जाएगी? देखिए, इससे और बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि मोदी जी है ना, वो रास्ता बंद कर दिया है और इससे भी बुरा हाल होने वाला। अभी तो कुछ ही रेट बढ़ा है, आने वाला समय में देखिए और भी संकट होगा और आपके पैसा भी रहेगा जेब में, आपको तेल नहीं मिलने वाला। ऐसे संकट आने वाला समय होगा। अभी भी मोदी जी अपनी पॉलिसी को सुधारें और सही करें तो शायद आने वाला समय में हमारा देश के लिए कुछ भला हो सकता है। लेकिन अब उसको समय रहते हुए करना चाहिए। समय इन्होंने पार कर दिया, रेट बढ़ रहा है और बढ़ते रहेगा। 27 में यूपी में कौन है? धन्यवाद, उसके लिए बात करेंगे, बात करेंगे। एक परिवार एसपी ऑफिस बैठा है, 1 तारीख को उसकी बेटी की हत्या हो जाती है, आप गए भी संज्ञान में है। आज 15 दिन हो गए, अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। क्या कहेंगे? देखिए, यही मॉडल है योगी जी का कि जो गुनहगार है उसको बचाने का और जो गुनहगार नहीं उनको फंसाने का। ये जाति विशेष सरकार है, धर्म विशेष सरकार है, ये राज्य के नागरिक के लिए सरकार नहीं है। आप बताइए कि एक व्यक्ति का जान चला जाया गया, उसके परिवार कह रहे हैं कि 6 आदमी का नाम दर्ज करने के लिए आपको तकलीफ कहाँ हो रहा है? आप क्यों बचा रहे? आप नाम दर्ज कीजिए और आप जांच कीजिए। जांच में आप देखिए वो निर्दोष है, उसको आप नाम काट सकते हैं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में है। सुपरविजन के बाद आप नाम छाट दे सकते हैं। लेकिन आज ही आप बात नहीं मान रहे परिवार का, तो ये तो सरासर लोकतंत्र में अन्याय है। आप इसका मतलब है कि एसपी साहब किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें भी पता है। कुछ बड़े लोग हमको भी फोन किए कि आप जो जहाँ गए वहाँ हम भी गए, हम मदद कर रहे हैं। लेकिन हमको पता है कि उनके लोग हैं, वो उनको बचाना चाहते हैं, लेकिन ये रुकेगा नहीं। आने वाला समय में एसपी साहब को सब नाम दर्ज करना पड़ेगा, सबको गिरफ्तारी करना पड़ेगा। उसके बाद हम ये नहीं कहेंगे कि निर्दोष को फंसा दीजिए, उसको फांसी पे चढ़ा दीजिए। हम नहीं चाहेंगे। हमको न्याय जब मिलेगा तब हमारे मन को शांति मिलेगा। हम तो चाहेंगे कि जो घटना किया, जो कातिल है, उनको सजा मिले। हम क्यों सजा दिलाना चाहते हैं? कब तक सर निषादों की ऐसी हत्या होती रहेगी? जब तक उत्तर प्रदेश के समाज जगह सोए रहेंगे तब तक ये होते रहेगा। जिस रोज समाज जग जाएंगे, लीडर जो है लीडर का काम ना करे, लीडर वाला काम करे, अपने कुर्सी से प्यार ना करे, जिस रोज वो लीडर कुर्सी से प्यार करने लगेंगे तब तक इस तरीके से घटना होते रहेगा। जब लीडर जो है वो समाज के बारे में सोचेंगे, उस रोज से ये घटना रुकेगा। सर, आपने कहा था कि 15 तारीख को अगर न्याय नहीं मिली तो मैं रोड पे उतर जाऊंगा। हम आज रात को अब इसके लिए समीक्षा करेंगे और आने वाला समय में प्लान कर
रहे हैं। हमने बात किया है एसपी साहब से, उन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं और हम आज समीक्षा करेंगे। अगर यदि नहीं करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके जिला में, जनपद में धरना होगा, प्रदर्शन बड़ा होगा, चक्का जाम होगा, ये सब हम लोग करेंगे। सर एक सवाल